बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तौहीन अदालत की जो कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो ख़ारिज कर दी गई है। तौहीन अदालत की जो कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू की थी, ये एक अच्छी खबर है इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संगीन एक मुकदमा था या केस था जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद लिया था। इसकी थोड़ा पस मंज़र आपको बता दूँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्योंकि मैंने इसको थ्रू आउट कवर किया है। आज क्या हुआ वो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये 20 अगस्त को, क्योंकि शहबाज गिल जो उनकी चीफ़ ऑफ स्टाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के, तो उनको जब पुलिस ने पकड़ लिया था उनको, उसके हवाले से फिर कुछ तशद्दुद की बातें सामने आई, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने उनसे इज़हार यकजहती के लिए एक रैली निकाली थी जो 0 पॉइंट से लेकर फातिमा जनाब पार्क तक वो रैली गई थी और वहाँ पर एक जलसे की सी कैफियत थी। उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर एक मुकदमा भी हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दफ़ात थे, जिसमें एक 780 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट भी था। उसी के हवाले से एक तो मुकदमा अपनी तरफ, दूसरा वो जो तकरीर थी जिसमें उन्होंने खातून जज ज़ेबा चौधरी को ललकारा था कि मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, और उनको ऐसे कलमात कहे थे जो इस तरह लगते हैं कि जो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आते हैं। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतम अल्लाह साहब ने नोटिस लिया और उस नोटिस के हवाले से अगर ये आपको बताते जाएँ कि कार्रवाई शुरू हुई, 5 रुकनी बेंच बना, उसकी जो सरबराही थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतम अल्लाह ने जो है वो उन्होंने की और उनके साथ दीगर जजेस थे। ये कार्रवाई जब शुरू हुई तो शुरू में ही इमरान खान साहब ने उसका एक शोकाज़ नोटिस उनको मिला, उस शोकाज़ नोटिस को उन्होंने जवाब दिया। उससे अदालत जो है जब ये पेश हुए तो अदालत ने कहा मैं जवाब से मुतमईन नहीं, जाए और एक और जवाब लिख के लाए। उनको एक मौका और फराहम किया गया। उसके बाद जो है एक और जवाब लिखा गया जो कि उससे भी जो है वो अदालत मुतमईन नहीं थी। उस पर जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कहा गया कि हम आपके जवाब से मुतमईन नहीं और हम आपके जवाब को मुस्तरद करते हैं, जिस पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है उसका आगाज़ शुरू हुआ और उनको जो है उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए एक तारीख़ तय की गई 22 सितंबर की। 22 सितंबर को जब खान साहब पेश हुए तो उस वक्त भी हमने ये ख़बर दी कि खान साहब जो है वो आज माफ़ी मांगेंगे। यही हुआ जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से उनको रोस्टम पे बुलाया गया तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा जी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने कहा जी बताएं। जिस पर उन्होंने कहा जी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर अदालत को ये लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात की है तो मैं इसके लिए माज़रत खाऊँ। और हाँ, उन्होंने कहा कि मैं खातून जज से जाकर भी माफ़ी मांग लूँगा अगर ऐसी कोई बात हुई। जिस पर उनको कहा गया कि आप इसको तहरीरी शक्ल में लेके आएँ और बयानी अल्फ़ी लिख के लेके आएँ। जिस पर उन्होंने एक बयानी अल्फ़ी जमा करवाया। बयानी अल्फ़ी जमा कराने के बाद वो ख़ुद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं वो सेशन कोर्ट में गए और सेशन कोर्ट में वहाँ पर ज़ेबा चौधरी की अदालत में पहुँचे। ज़ेबा चौधरी तो ख़ुद मौजूद नहीं थी। उन्होंने इस अदालत में क्या कहा वो मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ कि आप उसके बाद मैं बताता हूँ कि बाकी इसकी डिटेल क्या, ये ज़रा सुनिएगा। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई बेरज़ारी। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर बता दें। उन्होंने जब आपने देख लिया कि वो ख़ुद मौजूद नहीं थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, और उन्होंने उनके जो स्टाफ है उनको कहा कि उनको बताइएगा कि इमरान खान आए थे और वो माजरत करने के लिए यहाँ पर आए लेकिन आप मौजूद नहीं थी, वो आपने खुद सुन भी लिया। उसके बाद आज जो है वो अदालत ने फिर तलब किया हुआ था इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को, और आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि बयानी अल्फ़ी हमने पढ़ ली है और उनके जो वकील आमिर खान साहब उनसे पूछा मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कि आप उसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कोई ऐसी हमने जो कहना था हमने कह दिया। जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपके क्योंकि ये एक बहुत संगीन मामला था, तौहीन अदालत का मामला था, इसलिए हम जो हैं वो इससे मुतमईन हैं आपके बयान अल्फ़ी से, और क्योंकि आपने बड़ापन का मुज़ाहरा किया, आप कचहरी भी गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए और वहाँ पर आपने माफ़ी भी मांगी। उसको एक्सेप्ट करते हुए इस केस को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। आज क्या हुआ, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आज कोर्ट में आए, अदालत में दाखिल हुए, थोड़ी सी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कमज़ोर थी। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस मिल गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी कि
ताकतवर के लिए और इंसाफ है और कमज़ोर के लिए इंसाफ के पैमाने कुछ और है। आई डोंट नो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उनको भी अगर आप देखा जाए नाज़रीन तो उनको भी इंसाफ जो है वो बड़े ही अच्छे पैमाने पे मिला है। उनके लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन इतवार को खुली, उनके ख़िलाफ़ जो इलाका मजिस्ट्रेट की जिस पे उनको एक जो है वो अरेस्ट वारंट भी उनको जारी हुआ, उस पर उनको बेल मिली। तो अदालत ने उनको भी काफ़ी ज़्यादा लुक आफ्टर किया है। अगर आप देखें एक आम आदमी के हवाले से, एक आम आदमी तो बेचारा धक्के खाता रहता है सारा दिन अदालतों में, लेकिन इंसाफ के पैमाने खान साहब के लिए भी थोड़े डिफरेंट थे, उनके लिए भी डिफरेंट थे, इनके लिए भी डिफरेंट थे। तो इससे तो वाकई बात सही की खान साहब ने कि ताकतवर के लिए कानून और है और कमज़ोर के लिए कानून कुछ और है। तो ये तो खान साहब का चैप्टर हो गया क्लोज़। अब आगे जो मामलात आ रहे हैं उसमें एक ये जो आज जो 780 के ख़त्म होने के बाद जो दीगर दफ़ात हैं उसके हवाले से खान साहब का वो वाला मुकदमा भी बाकी है। खैर वो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन खान साहब थक गए। मुझे लग रहा था जो खान साहब जिस तरीके से आज अदालत में आए, काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी डाउन थी। वैसे और दिन हमें मुस्कुरा के स्माइल्स भी पास करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन आज खान साहब बहुत ही डाउन थे और आज मज़ा नहीं आ रहा था। जब जाते हुए भी उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अतमुल्लाह साहब ने बड़े अच्छे अच्छे फ़ैसले किए हैं, हमारी हुकूमत ने भी उन्होंने बड़े किए हैं, बड़े अच्छे जज हैं। तो उन्होंने तारीफ़ की, प्रेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब को। इसके अलावा उन्होंने कोई और ऐसी बात नहीं की और वो वहाँ से निकल गए। तो यूँ लग रहा है कि शायद जो हमारे PDM या जो दीगर क़ुव्वतें हैं उन्होंने खान साहब को थकाने का जो प्रोग्राम बनाया था वो उसमें कुछ कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। कल जो टेक्सला में तकरीर थी उससे भी खान साहब की फ्रस्ट्रेशन थी, वैसे भी खान साहब की वो एनर्जी लेवल अब थोड़ा डाउन होता नज़र आ रहा है। काफ़ी अरसा हो गया, 5-6 महीने हो गए, जलसे भी करके देख लिए, लड़ाइयाँ भी करके देख ली, सारा कुछ भी करके देख ली, लेकिन अब वो जो है वो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अदालतें जो है वो अपनी जगह पे एक मकाम रखती हैं, इसलिए खान साहब ने जो है वो अदालती प्रोसीजर को फॉलो की। एक अच्छी बात है कि खान साहब ने जो है वो अदालत को जो है उसके फ़ैसले को माना और वो हाज़िर हुए जब भी अदालत ने बुलाया। आज उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो कि एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। तो हमने कहा चले इसमें कुछ डिटेल हमारे पास थी, थोड़ा सा हमने उसकी डिटेल आपको बताई, पस मंज़र बताया, लेकिन ये मैं ज़रूर आखिर में कहूँगा कि वाकई खान साहब ने सही कहा कि ताकतवर के लिए इंसाफ का कानून और गरीब के लिए कुछ और है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।